देखिए सर, ऐसा है कि अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो मेरा मशीन का ये जो बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर वाला, इस पर ध्यान देना आप। देखो ऐसा है, ये जो डाटा आपका आ रहा है नीचे से कॉप से डाटा आ रहा है, और डाटा आने के बाद ये जो वाइट वाला ट्रैक जो पर्पल पे हो गया है, तो इसको बोलते हैं सर स्विच बॉक्स। ये हो गया मतलब स्विचिंग कर दिया, यहाँ का डाटा पर्पल में पहुँच गया। अब ये जो पर्पल कलर का लाइन है, इसको हम बोलते हैं सर कि ये हमारी पिक्सल से आ रही है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो दो ट्रैक हैं, ये देखिए जो जो दो ट्रैक दिख रहे हैं आपको ये वाले, ये सर हमारे ऑथराइज स्पेयर वायर हैं, जिनको बोलते हैं ऑथराइज स्पेयर वायर। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी पैनल में ऐसे नहीं हैं और इस टाइप के आते हैं ऐसे करते हुए, तो फिर आप उनको यूज कर सकते हो। और ठीक है सर, हालांकि सारे पैनलों में इस टाइप के जो ट्रैक आएंगे वही आपके स्पेयर वायर होंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से देखिए जिग-जैग होता हुआ ये ऐसे करता हुआ क्रॉसली जा रहा है ऊपर। अभी आपका जो ये ट्रैक आया है, ये वाला जो मोटा वाला है सर, ये आपका जो ट्रैक है ये वीकॉम का है। ठीक है, अब हम ऊपर चलते हैं इसके। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक ऊपर ट्रैक है, एक नीचे ट्रैक है। तो आपको बताऊं हॉरिजॉन्टल ट्रैक कौन सा होता है। हॉरिजॉन्टल ट्रैक का सबसे बेस्ट तरीका है पहचानने का, ये है कि मेरा वर्टिकल का जो डाटा है वो ऐसे करके कनेक्ट होकर निकल रहा है यहाँ से, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, इससे नहीं हो रहा है, तो ये मेरा वीकॉम है। तो कभी भी इसको हम यूज नहीं करते। जहाँ से मेरा ये ऐसे निकल के आ रहा होता है उसको हम स्पेयर वायर बना सकते हैं अपना। तो पैनल में आपको समझना होगा इस चीज़ के लिए। एलजी वाले में क्या होता है, एक ऊपर ऐसा होगा, एक नीचे होगा, बीच में दो ट्रैक होंगे। तो उन दोनों में देखोगे तो अब ये ऐसा जो डाटा लाइन है वो निकलती हुई दिखेगी आपको, तो वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल। ये ट्रैक जो होता है वीकॉम का होता है। ठीक है सर, यही तरीका है आपको पहचान करने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर किसी पैनल में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा एच वाई मतलब स्पेयर वायर कौन सा है यहाँ पर, तो पैनल के इस पॉइंट पर लास्ट में आ जाइए यहाँ पर, और इन ट्रैकों को देखिए कि ये ट्रैक कहाँ जा रहे हैं, ड्राइव में जा रहे हैं या फिर एनसी हो रहे हैं। इसको बोलते हैं स्विचिंग। कॉफ का डाटा यहाँ से पिक्सल वाली लाइन, ये जो पिक्सल में जाएगा हमारा लाइन है, यहाँ स्विचिंग हो रहा है। तो हम जब भी हम डाटा लाइन काटते हैं ना, वो इस स्विचिंग से नीचे काटते हैं। जैसे यहाँ से काट दिया हमने, यहाँ से काट दिया, ऊपर से नहीं काटते हम कभी, यहाँ से काटते हैं। तो आप किसी भी पैनल में जब काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ना ऐसे करके देख लिया करो। जैसे भी ये मेरा यहाँ से दिखाई दे रहा है मुझे, हम लोग इसको बोलते हैं कि डाटा लाइन जो है स्विच होकर पिक्सल लाइन के थ्रू जाएगी अंदर साइड में, ऐसे करते हुए। ठीक है ना, यहाँ से नहीं काटना होता सर, यहाँ से काटोगे तो गलत रहेगा, हमेशा ही यहाँ से काटो। अगर किसी में ऐसा नहीं है तो आप उस कंडीशन में ध्यान रखना है कि स्पेयर वायर जहाँ है मतलब उससे थोड़ा सा नीचे से काटेंगे। देखिए सर, ये आपका डाटा लाइन है, यहाँ से आ रहा है ऐसे करता हुआ, और आपको ये जो दो ट्रैक दिख रहे हैं ये होते हैं सर स्पेयर वायर, जिनको हम बोलते हैं ऑथराइज स्पेयर वायर। अगर किसी पैनल में ऐसे दो ट्रैक नहीं है और ऐसे बना हुआ है, तो ध्यान रखना है कि इस डाटा लाइन का ये वाला एरिया है जो इसमें डाटा लाइन एंट्री कर रही है, ऐसे करते हुए ये वाली है। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं एज ए स्पेयर वायर। अच्छा, दूसरा किसी में स्पेयर वायर नहीं है, डायरेक्ट ऐसे जा रहा है, तो देखो सर इसको नहीं यूज करना है। अब यहाँ दो ट्रैक आ रहे हैं, एक ये ट्रैक है और एक ये ट्रैक है। ये ऊपर वाला वीकॉम है, नीचे वाला एच है। ये देखिए ये एच है और ऊपर वाला मेरा वीकॉम है, तो इसको यूज मत करना, ये वाले को यूज करना है आपको, नीचे वाले को।